रात के 11 बजे थे। सर्दियों की वह रात अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। गांव के बाहर की सुनसान सड़क जो जंगल की ओर जाती थी, हमेशा से ही डरावनी मानी जाती थी। लोग इस रास्ते पर रात में जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि उस सड़क पर एक पिशाच का साया रहता है, जो रात के अंधेरे में अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाता है। यह कहानी भले ही पुरानी हो, पर जिसने भी उसे नजरअंदाज किया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन उस रात की शुरुआत सामान्य लग रही थी। अमन, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, थका हुआ अपनी गाड़ी में गांव की ओर लौट रहा था। वह एक लंबे सफर के बाद जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। उसे गांव की उस सुनसान सड़क से गुजरना था, जिसके बारे में वह खुद कई डरावनी कहानियों सुन चुका था। पर अमन को उन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। उसके लिए यह बस एक और कहानी थी, जो डर पैदा करने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही उसकी गाड़ी जंगल की ओर बढ़ी, हवा की सर्दी और घनघोर सन्नाटा उसे थोड़ा असहज करने लगे। अंधेरा इतना घना था कि सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। बीच बीच में झींगुरों की आवाजें और दूर से आती कभी कभी उल्लुओं की चीखें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन अमन ने हिम्मत बांधकर गाड़ी चलाते रहना ही सही समझा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसकी नजर सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो लालटेन के सहारे खड़ा था। उसने हाथ उठाकर अमन को रुकने का इशारा किया। अमन ने सोचा शायद यह कोई मदद मांग रहा है, और उसने गाड़ी धीमी की। बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास आया और एक रहस्यमयी आवाज में बोला, बेटा, इस सड़क पर आगे मत जाना। यह रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ कोई है जो तुम्हें जाने नहीं देगा। अमन ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप इन कहानियों पर यकीन करते हैं? ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे गांव पहुंचने की जल्दी है। बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला, बेटा, ये कोई कहानी नहीं है। जो भी इस रास्ते पर रात में गया, वो वापस नहीं लौटा। तुम भी मत जाओ, वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। अमन के मन में हल्की घबराहट आई, पर उसने उसे नजरअंदाज किया। वह सोचने लगा कि शायद यह बूढ़ा आदमी सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा, हवा अचानक और तेज हो गई। उसकी गाड़ी के शीशों पर धूल जमने लगी और वातावरण अचानक से भारी हो गया। गाड़ी की हेडलाइट्स के बीच उसे कुछ दूरी पर एक अजीब सी परछाई दिखी। वह एक स्त्री की आकृति थी, जो सफेद कपड़ों में लिपटी थी। उसकी लंबी काली बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा आधे अंधेरे में छुपा हुआ था। अमन ने गाड़ी धीमी की। इस बार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। जैसे ही वह स्त्री करीब आई, उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। अमन को उसकी आंखों में कुछ भयानक और असाधारण दिखा। वे आंखें खून की तरह लाल थीं। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अचानक गाड़ी तेज कर दी और स्त्री की आकृति से दूर भागने की कोशिश की। पर जैसे ही वह गाड़ी तेज करता, उसे महसूस होता कि वह स्त्री अब भी उसके साथ साथ चल रही है। उसकी परछाई हर तरफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाड़ी के अंदर आ जाएगी। ये हो क्या रहा है? अमन ने खुद से पूछा। उसका मन तेजी से घबरा रहा था और हाथ पसीने से तर हो रहे थे। गाड़ी के शीशों पर अचानक एक खटखटाहट हुई। अमन ने दिमाग पर जोर डाला और पीछे देखा, पर कुछ भी नहीं था। अब पूरी तरह डर में था। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अमन ने उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी किसी तरह आगे नहीं बढ़ रही थी। हवा में एक अजीब सी महक फैलने लगी, गंदी सड़ी हुई मांस की। अमन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी गाड़ी के चारों ओर कुछ अदृश्य शक्तियां मंडरा रही थीं। वह कुछ सोच पाता, इससे पहले उसकी गाड़ी के शीशे पर एक हाथ की छाप उभरी। यह हाथ इंसानी नहीं था। यह विशाल और नुकीले पंजों जैसा था। अमन का शरीर अब ठंड से नहीं, बल्कि डर से कांप रहा था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी की खिड़की टूटी और एक विशालकाय आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। वह पिशाच था, लंबे तेज नुकीले दांत, खून से भरी आंखें और एक भयानक आवाज में हंसता हुआ। अमन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। पिशाच ने कहा, तुम्हें इस रास्ते पर आने की चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब तुम मेरे शिकंजे से बच नहीं सकते। अमन ने साहस जुटाकर कहा, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? पिशाच ने हंसते हुए कहा, मैं इस सड़क का शासक हूँ। जो भी इस रास्ते पर रात के समय आता है, वह मेरा शिकार बनता है। तुम्हें अब अपने किए की सजा भुगतनी होगी। अमन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान को पुकारा। तभी अचानक एक जोरदार चमक हुई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। पिशाच भी एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने अमन की ओर अपने नुकीले पंजे बढ़ाए। तभी अचानक अमन के सामने वह बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी।
बूढ़े आदमी ने पिशाच की ओर तलवार उठाई और जोर से चिल्लाया, तुम्हारा अंत आ गया है अघोरी शक्ति के नाम पर। पिशाच ने बूढ़े आदमी को देखा और चिल्लाया, नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, मैं वो हूं जो इस पिशाच के आतंक को खत्म करने आया हूं। तुमने बहुतों की जान ली है, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। पिशाच ने हमला करने की कोशिश की, पर बूढ़ा आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसने अपनी तलवार से पिशाच के सीने पर वार किया। पिशाच जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसमान साफ हो गया, हवा शांत हो गई और अमन की गाड़ी फिर से चलने लगी। अमन पूरी तरह हक्का पक्का था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हुआ। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जान बच गई है बेटा, जाओ अब यहां से सुरक्षित निकल जाओ। अमन ने सिर हिलाया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वह गाड़ी को चलाने लगा, बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से उस भयानक सड़क को पार कर गांव की ओर बढ़ गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने अपनी मां को सारी घटना बताई। उसकी मां ने उसे बताया कि सालों पहले उसी सड़क पर एक पिशाच का आतंक था, जिसे एक अघोरी बाबा ने कैद किया था। लेकिन वह पिशाच तब से लोगों का शिकार करता आ रहा था। वह बूढ़ा आदमी शायद वही अघोरी था जो अमन की जान बचाने आया था। अमन इस घटना के बाद कभी उस रास्ते पर नहीं गया। उसे आज भी याद है कि कैसे एक चमत्कारी बूढ़े ने उसकी जान बचाई थी, और उस दिन से वह हर रात भगवान का धन्यवाद करता है कि वह उस भयानक पिशाच के चंगुल से बच गया।